वनकशफल गिता वनकतर रजा वज़ाक़तिल अर्ज़ व मुनिअतिस समा व अंतल मुस्तआनु इलैकल मुस्तक़ा व अलैकल मुअव्वलु फ़िश्शिद्दति वर्रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमिल बसरि व हुवा अक़रब या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अल-गौस 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 अदरिकना 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 अस्सआत अस्सआत अस्सआ अल-अजल 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 बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। मुमकिन हद तक बुलंद सलावत पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ला हुदूसिल अशिया व यक्का बाद फ़नाइल अशिया वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीयीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात व इक़ामिस सलात व इताइज़ ज़कात व कानू लना आबिदीन। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए, अपने अपने मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए, मजलिस के मोहतमिम और मुआविनीन मजलिस आज़ा फ़र्श आज़ा की दुआओं की कबूलियत के लिए जितनी बुलंद मुमकिन हो उतनी बुलंद सलवात। आज की सफ़े अदा, इस सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत व मसलक व अक़ाइद व नज़रियात करबला की रेत के टीला के मिंबर पर तशरीफ़ फरमा ख़तीब नज़रिया तौहीद के इस्तग़ासा पर लब्बैक कहने वाले गैरतमंदों के दिलों में मौजूद हरारत विलायत अमीरुल मोमिनीन के वसीला से दरख्वास्त गुज़ार हूँ अपने उस वारस के हुज़ूर जो पर्दा गैब में शाहसवार वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल्बी वाजिब था अली अगर मुमकिन हो और ज़हमत ना हो थोड़ा माहौल हम खूबसूरत बना लें, थोड़ा अगर मुमकिन हो तो। अगर कोई मसला उठने में तो कोई मैं तो वैसे भी पढ़ सकता हूँ, कोशिश करें अगर हो सकता है तो एक बार सलवात भी पढ़ लें, ज़रा करीब भी आ जाएं। इकट्ठे बैठने में ज़रा बरकत भी होती है, मजलिस का माहौल भी अच्छा हो जाता है, इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ ज़रा करीब आ जाए। सलवात पढ़ लें बुलंद आवाज़ से।
बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी, आपको ज़हमत हुई, उठना पड़ा अपनी जगह से। मौसम वैसे भी बड़ा अच्छा है। हाँ जी, यकीनन इजाजत है गुफ्तगू का आगाज़। आप बड़े खुश नसीब हैं, इसी का नाम वक्त है। इससे ज्यादा इज्जत नहीं हो सकती कि बंदा मजलिस हुसैन में शरीक हो। इससे ज्यादा इज्जत क्या होगी? और आप तो बड़े खुश नसीब हैं, और वक्त की इंतहा है। बल्कि हम वो बंदे हैं जिन्होंने उनको इमाम माना है, जिनकी इमामत में किसी बंदे का कोई हाथ नहीं है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। थोड़ा सा मसला ये है, एक तो मैं काफ़ी देर से हाजिर हूँ, चलें जिस वक्त भी मौला को मंजूर है उसी वक्त मेंबर पे हाजिर होना होता है। और दूसरा ये है कि मैं अकेला भी हूँ, इतनी देर पढ़ना है मुझे, खुद ही पढ़ना है, मुआविनीन तो है नहीं है। तो चलें, ये तो अपना अपना रंग है, अपना अपना अंदाज है। तो मैंने इसी मुनासिबत से जिस आय मुबारका की तिलावत की है उसके ज़िमन में मैं चंद फ़िक्रात आपकी खिदमत आलिया में अर्ज किए देता हूँ। और ये बहारता और मलहूस रहना चाहिए। मैं ये तो नहीं कहता कि लाइव बंद कर दें, चलाएं, लाइव चल रही है तो चलाएं, चूँकि ज़माना ऐसा है, अब तो कुछ छुपाया नहीं जा सकता, और हमारे पास छुपाने के लिए कुछ है भी नहीं। हमने तो इमाम उसे माना है जिसकी इमामत का ऐलान किसी हुजरे में नहीं, चौक में हुआ है। हमारे पास तो छुपाने के लिए क्यों नहीं डाल सकते, कुछ है ही नहीं। हाँ जी, हम तो जो इमाम बारगाह में कहते हैं वही चौक में कहते हैं। हम तो इजाज़तनामों के लिए दरखास्तें लिए फिरते हैं कि हमें चौक में मजलिस करवाने दें, हमें बाजार में मजलिस करवाने दें, क्योंकि हमारे पास वो हक़ाइक़ हैं जिन्हें बयान करते हुए हमें शर्मिंदगी नहीं होती, बल्कि हमारा सर फ़ख्र से बुलंद होता है। तो मालिकुल मुल्क इरशाद फरमा रहा है इसी ज़िमन में चंद एक फ़िक्रात में, क्योंकि वक्त काफ़ी हो गया, आपकी समाअतों की नज़र करूँगा और फिर आपसे रुख़सत चाहेंगे। मौला फरमा रहे हैं, मालिक फरमा रहा है कि हमने उन्हें इमाम बनाया, वजअलनाहुम आइम्मा, हमने उन्हें इमाम बनाया। किसको? यहदूना बे अम्रना, उन्हें इमाम बनाया जो हमारे अम्र से हिदायत करते हैं। व औहैना इलैहिम फ़िल खैरात, और हमने उन पर फ़िल खैरात की वही की। व इकामिस सलाह, वो नमाज कायम रखते हैं। व इताइज़ ज़का, और ज़कात देते रहते हैं। व कानू लना आबिदीन, और जब से हैं वो हमारे दायरे अबदियत में हैं। इसका मतलब है अल्लाह ये फैसला कर दिया है कि जिसने ज़िंदगी के किसी एक लम्हे में भी अल्लाह के सिवा किसी की इबादत की हो वो इमाम नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बहुत अच्छा आप सुन, मैं मुतमईन हूँ आपके सुनने से, यही अंदाज़ा सुनने का। मालिकुल मुल्क ने निशानियाँ भी शादी बता दी। मौला ने फरमा दिया कि हमने उन पर फ़ेल खैरात की वही की। तो ये फ़ेल खैरात की वही, पहले वही पे बात कर लें थोड़ी देर, चूँकि आपकी खिदमत में हाजिर रहना है और मेरे सामने बड़े मुंतखब अफराद मौजूद हैं। पहले वही पे बात कर लें कि ये वही क्या है। इजाज़त है जी? वही कहते किसे हैं, वही क्या है? मैं पहले दुनिया की लुगात में से जो दुनियावी उलमा ने वही की तारीफ की है, पहले उस पर बात कर लेते हैं कि वही क्या है। मुफरदात रागिब अस्फहानी की किताब है, उसमें वो वही की तारीफ कर,
रात के इस वक्त में ये बातें सुनने वाली मेरी ही कौम है, वरना ये मुश्किल बातें मुश्किल कुशा के मानने वालों के सिवा और कोई सुन भी नहीं सकता। आप ही सुन सकते हैं। मुफरदात रागिब में रागिब अस्फहानी ने जो वही की तारीफ की है, वो फरमाते हैं कि वो खफी इशारा जो दिल से दिल तक पहुंचे, इस तरह के ना सुनने वाले सुन सकें न देखने वाले देख सकें। वो खफी इशारा, छुपा हुआ इशारा जो दिल से दिल तक पहुंचे, न सुनने वाले सुन सकें न देखने वाले देख सके। लेकिन इस तारीफ से मेरा मकसद हल नहीं होता। मेरा मकसद इसलिए नहीं हल होता कि जिस वही की मैं बात कर रहा हूं उसमें जिस पर वही है उसका दिल है, और जो वही कर रहा है उसका दिल ही वही है जिस पर वही है। क्या कहना आपको, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मेरा हिस्सा, मेरी खैरात तो मुझे मिल गई। सुना ही इतना अच्छा या, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। जो वही कर रहा है उसका दिल ही वही है जिस पर वही है। तो वही जब पैगंबर इस्लाम पे होती है, ये वही की और किस्म है। जैसे एक वही मस्जिद किबलतैन में हुई थी, जब किबला तब्दील हुआ और दौरान नमाज हुआ था, वही आ गई और जो नमाज पीछे पढ़ रहे तो उन्होंने रुख नहीं बदला सिवाय उसके जिसका रुख ही नबी का रुख था। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। रसूल ने रुख बदला और रसूल के साथ एक लम्हे के 1000वें हिस्से के वक्फे के बगैर अली भी उधर मुड़ गए जिधर रसूल मुड़े थे। तो मुहद्दिस देलवी को कहना पड़ा कि दो बातों में से एक बात मानना पड़ेगी, या तो ये मानना पड़ेगा कि जो वही कल्बे पैगंबर पे उतरी वही कल्बे अली पर उतरी, या फिर ये मानना पड़ेगा कि दिल पैगंबर का था, धड़कता अली के सीने में। जी आप बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जी बिस्मिल्लाह। आप जी हम बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। एक वही का और तज़किरा करते हैं और कुरान कहते हैं व औहा इलन नहल, हमने शहद की मक्खी पर वही। जो शहद की मक्खी पर वही होती है उसमें फरिश्ता नहीं होता। जो पैगंबरों पर वही होती है, जो आइमा पर वही होती है उसमें फरिश्ता होता। तो फिर यह भी मानना पड़ेगा कि इमाम वो है जो फरिश्ते से मिलता रहता है। क्या बात है आपके, क्या कहने हैं, बहुत खूब आप सुन रहे हैं। इमाम वो है जो फरिश्ते से मिलता रहता है। हम इमाम उसे नहीं मानते जो एक बार फरिश्ते से मिले फिर किसी को ना मिले। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। सलवात इतनी बुलंद पड़े कि मलिक साहब मिंबर पे आ जाए। बारे दीगर सलवात पढ़ लें। आए जी आए, बिस्मिल्लाह, आ जाए मलिक साहब, आ जाए। आए ठीक हो, बिरादर मोहतरम जनाब जाकिर मलिक अली रजा होकर साहब। जाकिर वैसे वो तो फिर इसके बाद न मलक लिखवाने की ज़रूरत है न सैयद लिखवाने की ज़रूरत है। जाकिर मर्तबा ही ऐसा है, मकाम ही ऐसा है कि जब कोई जाकिर बन जाए तो अल्लाह ने उससे एक अजीब वादा किया। मालिकुल मुल्क फरमा रहा है, मैं एक बात कह लूँ मलिक साहब की आमद पे, फस्कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो। तो फिर इसके बदले में अल्लाह जन्नत का वादा नहीं कर रहा, फरमा रहा फस्कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हें जिक्र बना दूंगा। अगर कोई दिल से जिक्र करे तो फिर अल्लाह उसे जिक्र बना देता है। बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। वऔहा इलन नहल, हमने शहद की मक्खी पर वही की। बोले वही, जब शहद की मक्खी पे वही हुई है तो फिर शहद की मक्खी पर वही होने के बाद जो शहद की मक्खी ने घर बनाया
वो कभी देखिएगा शहद की मक्खी का छत्ता, उसका मुशाहिदा कीजिएगा, उनके घर बराबर होते हैं। वर्नियर कैलिपर से लेके देखिएगा 1 सेंटीमीटर का फर्क भी नहीं होता, बिल्कुल बराबर होते हैं। इसका मतलब है कि जब वही से कोई बने ना तो फिर बराबर होते हैं। जी आप सलामत रहो, बहुत शुक्रिया। जब वही से बनेगा तो फिर बराबर होंगे, फिर उसमें फर्क नहीं होगा। उन्होंने घर बनाया, तो फिर मैं शहद की मक्खी पे 2-3 फिक्र कह लूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। वो घर बनाए, वो शहद की मक्खी वही से ही तंजी साहब वो फूलों का रस चूसती। और मेरे मौला के खुतबे में भी इसका जिक्र है, जब इंसान के गुरूर का जिक्र किया गया तो मौला ने फरमाया कि इंसान किस बात पे तकब्बुर करता है कि चर्बी से देखता है, हड्डी से सुनता है, और एक मक्खी का लुआब खाने के बाद फिर उस पर गुरूर करता है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। जो बंदे नाजुल बलागा पढ़ते रहते हैं वो फरमान याद होगा। एक मक्खी का लुआब खाने के बाद उसमें उसके लिए शिफा रख दी गई, तो उस पर वो इंसान गुरूर करता है। अगर आप नाजुल बलागा मुसलसल पढ़ें तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। एक फरमान मौला का और पढ़ देता हूँ। मौला नाजुल बलागा में, वैसे नाजुल बलागा मेरे मौला अली की किताब नहीं है, कुछ बंदे समझते हैं नाजुल बलागा मौला अली की किताब नहीं। नाजुल बलागा अल्लामा रजी की किताब है। जो अल्लामा रजी को खुतबात मिले, अली इस तरह की किताबें नहीं लिखते जो छप के बाजार में बिके। अली जो किताबें लिखते हैं उनका नाम और है। अली की लिखी हुई किसी किताब का नाम सलमान है। क्या बात है, मरहबा, बड़ी मेहरबानी। किसी का नाम मिकदाद है, किसी का नाम अबूजर है, किसी का नाम सलमान है। और फिर ये भी याद रखिएगा, अली किताबें लिख देते, अगर किताबें पढ़ने से बंदा आलिम बन जाता। किताबें पढ़ने से बंदा आलिम नहीं बनता, मालूमात इकट्ठी होती है। जो बंदे अभी तक मजलिस में नहीं बोले वो इस फिक्रे पे बोल पड़ेंगे। मालूम और इल्म में बड़ा फर्क है। एक फिक्रे में ही मालूम और इल्म का फर्क समझा देता हूँ। सारे मदीने को मालूम था दरवाजा बतूल का है, इल्म सिर्फ सलमान को था। जी आप सलामत रहें, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने सुना। सारे मदीने को मालूम, बहुत शुक्रिया, नवाजिश। किताबें पढ़ने से बंदा आलिम नहीं बनता। नाजुल बलागा में मेरे मौला अली का फरमान, मौला फरमाते हैं तुम क्या समझते हो, तुम क्या समझते हो वो काम जो जन्नत में रहने वाला करे और जन्नत से निकाल दिया जाए, वो गुनाह जो जन्नत में रहने वाला जन्नत में रह के करे और जन्नत से निकाल दिया जाए। इससे मुराद गंदम ना लेने में, क्योंकि बाद बंदे कहते हैं, और आज भी मैं पढ़ रहा था किसी ने लिखा हुआ था कि जनाब आदम ने गंदम खाई थी। तो मैं उनकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं कि आजकल तो मौसम भी गंदम का है, तो फिर आप देख लीजिए कि ना गंदम का दरख्त होता है ना दरख्त पे गंदम लगती है। तो फिर इस बात में पढ़ना ना कि अल्लाह ने जनाब आदम को जन्नत से निकाला है, ये मुतशाबिहात में से मुतशाबे आयत। जवाद साहब, वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगाज में ही फैसला कर दिया था जब फरमाया था ना इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन पर खलीफा बना रहा हूँ। जब पहले दिन तय हो गया कि खिलाफत जमीन के लिए है, तो फिर अल्लाह ने ऐलान कर दिया था कि जन्नत में आदम की हैसियत खलीफा की नहीं रयाया की है, वहां हाकिम हसनैन है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। वो मौला का फरमान कि वो गुनाह जो जन्नत में रहने वाला करे और जन्नत से निकाल दिया जाए, वही गुनाह तुम जमीन पे करो और फिर ये चाहो कि हम जन्नत में चले जाएं, तो ये मुमकिन तो नहीं है। कौन सा गुनाह किया था शैतान ने वहां पे, कौन सा गुनाह किया था? उसने हुज्जत की ताजीम से इनकार किया था। मौला ये समझा रहे हैं कि अगर कोई जन्नत में रह के हुज्जत की ताजीम से इनकार करे तो जन्नत से निकाल दिया जाता है। अगर कोई बंदा जमीन पे हुज्जत की ताजीम से इनकार करे तो याद रखना, ऊंट नक्के सुई के नक्के से गुजर सकता है, मौला का गुस्ताख जन्नत में नहीं जा सकता। जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। तो मैं वो वहीं पे बात कर रहा था, वो छत्ता बनाती हैं, बराबर होते हैं, उनके घर बराबर होते हैं। फिर वो शहद की मक्खियां शहद का रस चूसने जाती हैं। मलिक साहब इजाजत है चंद फिक्र की। वो रस चूस के आती हैं फूलों का,
कभी छत्ते के नीचे खड़े होकर मुशाहिदा कीजिए, वहां पे आपको बाबा जी आमदा ही रहना है, नजर रखो, वहां पे आपको दो दो टुकड़ों में बटी हुई शहद की मक्खियां मिलेगी। तो उसकी वजह मैं बता दूं, मौला ने बताई है, मौला ने बताया कि वो क्यों दो दो टुकड़ों में बराबर होती है। वहां पे एक मक्खियों का सरदार होता है, जब वो शहद की मक्खियां रस चूस के वापस आती हैं तो अगर वो गंदगी पे बैठ के आ जाएंगे और उनके मुंह से बदबू आए तो वो जो सरदार है ना, वो उन्हें काट के जमीन पर फेंक देता है। उसका नाम होता है यासू। उस मक्खी के सरदार को यासूब कहते हैं, जिसके मुंह से बदबू आए वो यासूब उसे काट के जमीन पे फेंक देता है, छत्ते में दाखिल नहीं होने देता। इसीलिए रसूल ने फरमाया था, या अली अंता यासूबुद्दीन, अली तो दीन का यासूब है। और याद रखना, जिसके मुंह से बुग़्ज़े अली की बदबू आएगी ना, अली उसे जन्नत में जाने नहीं दे। आप जी सलामत रहें, बड़ी मेहरबानी। जिंदाबाद जिंदाबाद। जी बिस्मिल्लाह, हो गया लंगर। चलें बात को मैं खत्म करूं। बात हुज्जत की हो रही थी, हुज्जत की बात। अगर कोई हुज्जत की ताजीम से इनकार करे, मेरे मौला रसूल ने भी फरमाया, या अली अंता यासूबुद्दीन, अली तो दीन का यासू। आजकल खिलाफत पे बड़ी बातें हो रही हैं, जब अल्लाह खलीफा बनाता है। हाँ, ये बात नौजवान समझ लें, बिलखुसूस मेरी मिल्लत के जवान समझें और इस कानून इलाहिया को जहन में रखें कि हमारे आइम्मा को हुकूमत की वजह से इमामत नहीं मिली। फिर सुन लें, मकतबे तशय्यो में हम हाकिम को इमाम नहीं मानते, इमाम को हाकिम मानते हैं। आप गौर नहीं फरमा रहे, हाकिम को इमाम नहीं मानते, इमाम को हाकिम मानते हैं। और जब अल्लाह किसी को हुज्जत के मनसब पे फायज करता है, और जवान देखना मेरी तरफ, तो फिर नाजुल बलागा में भाई तवज्जो, मेरे मौला का फरमान है, इन्नल्लाह खलका आदम अला सूरतिही सिफातिया। अल्लाह ने आदम को अपनी सिफात की सूरत पर खल्क किया। अल्लाह ने आदम को अपनी सिफात की सूरत पर खल्क किया। तो ये सिफात की भी कोई सूरत होती है, सिफत की भी कोई सूरत होती है। अगर सिफत की सूरत को देखना चाहें तो बड़ी लंबी गुफ्तगू को मैं एक फिक्रे में समेट गया हूँ। मेरे मौला रसूल ने फरमाया, मन अरादा अन यंजुर इला आदम फी इल्मी, मैं पूरी हदीस नहीं पढ़ता, मेरे रसूल ने फरमा दिया कि अगर कोई आदम का इल्म, नूह का इल्म, तवज्जो है, ईसा का ज़ुहद, इब्राहिम की खुल्लत देखना चाहे तो अली के चेहरे को देख ले। इसका मतलब है जब अल्लाह की सिफात सूरत में ढल जाए तो उसे अली कहते हैं। जी आप सलामत रहें, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह की सिफात सूरत में ढल जाए तो फिर उसे अली कहते हैं। और जब अल्लाह हुज्जत के मनसब पे फायज करता है, बस आखिरी फिक्रे हैं ये, तो फिर अपनी सिफात में से हिस्सा देता है। मुश्किल बात है लेकिन मैं कहूँगा बिस्मिल्लाह वालेकुम साहब, अल्लाह अपनी सिफात में से हिस्सा देता है। रात के इस पहर में ये बात मैं ही कहूँगा और सुन लीजिएगा, बर्दाश्त भी कीजिएगा। सवाल मेरा यह है कि आप जिंदा हैं? हाँ बोले। तो ये जिंदगी कहाँ से ली आपने? किसने दी आपको जिंदगी? अल्लाह ने कहाँ से दी?
क्योंकि वो खुद मंबाए हयात है, वो मुतलकन है ही है। वो जिंदा है तो उसने आपको जिंदा बनाया, यानी उसने अपनी सिफत हयात में से आपको हयात अता की। भाई तवज्जो, ये अलग बात है कि हमारी जिंदगी महदूद, उसकी जिंदगी ला महदूद। बिस्मिल्लाह बुखारी साहब। जनाब मैं देख नहीं पाया, बड़ी बड़ी हस्तियां तशरीफ़ ले आई हैं, जनाब मखदूम नासिर बुखारी साहब, जनाब शौकत साहब, मैं माजरत चाहता हूँ बुखारी साहब आप तशरीफ़ लाए, मैं देख नहीं पाया। अल्लाह सिफ़ात में से हिस्सा देता है, जिंदा है आप, अल्लाह भी जिंदा है, वो मुतलकन जिंदा है, उसने अपनी सिफत हयात में से आपको जिंदगी का हिस्सा दिया। और एक और बात कहूँ, आप सुनते, मैं वो नहीं कह रहा हूँ सुनते हो, वैसे पूछ रहा हूँ, आप सुनते? तो सुनने वाला कौन होता है? समी। जब अल्लाह कुरान में कह रहा है, ये जो शिर्क शिर्क करके तौहीद समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। इन्ना खलकनल इंसान मिन नुत्फतिन अमशाजिन नब्तली वजअलनाहु समीअन बसीरा, हमने इंसान को मिले जुले नुत्फे से बनाया, फिर उसे समी व बसीर भी बनाया। तो आप भी समी व बसीर हैं, अल्लाह भी समी व बसीर है, ये शिर्क नहीं हो गया? गौर नहीं फरमा रहे? आपके लिए भी लफ्ज़ समी है, तो मुझे जवाब मिलेगा नहीं, वो समी बनाने में समी है, हम समी बनने में समी है। तो आपकी समात को और हमारी समात तो बड़ी महदूद है। अगर किसी को अपने समी होने पे नाज है तो फिर मैं देख लें वो किसको कितना हिस्सा अता करता है, जिसको जितना चाहता है ना उतना हिस्सा अता करता है। बस आखिरी बात कर रहा हूँ, अगर आप समी हैं तो फिर जमीन पे रेंगने वाली चींटी उठाएं, उसे कान के अंदर रख लें, ये ना बताएं वो क्या कह रही है, सिर्फ इतना बता दें उसकी आवाज आई है। गौर नहीं फरमा रहा, मैं ये पूछ ही नहीं रहा कि क्या कह रही है, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि सिर्फ इतना बता दें कि उसकी आवाज आई है। तो आज साइंस कहे कि नहीं नहीं आवाज नहीं आ रही, यानी आपकी समात इतनी ताकतवर है कि आप चूंटी की आवाज नहीं सुन पा रहे। तवज्जो फरमाइएगा। लेकिन किसी को उसने समात में से इतना हिस्सा दे दिया कि जमीन पे चलती हुई चूंटी ने चूंटियों से कुछ कहा। मुझे बात समझ आ रही है? वो हाथ उठाए, जमीन पे रेंगने वाली चूंटी ने चूंटियों से कुछ कहा, तो उसने कहा उदखुलू मसाकिनकुम, अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदहु, कहीं सुलेमान और उनके लश्कर तुम्हें कुचल ना दे। फिर उसे उठा के हथेली पे रख लिया और फिर कुरान कहता है फतबस्सम ज़ाहिकन मिन कौलिहा, तो फिर उसके कौल पे मुस्कुराए भी। तो वो सुलेमान की समात थी कि उन्होंने जमीन पे रेंगने वाली चींटी की आवाज सुन ली। बंदा चुप रहे तो उसकी अपनी मर्जी है। मैं मौलवी की अक्ल पे हैरान हूँ, मोहम्मद का पसीना जमीन पे रेंगने वाली चींटी की आवाज सुने तो किसी को हैरत नहीं, और अगर मोहम्मद खैबर से बुलाए अली मदीने में सुने, जो हाथ उठा सके, तो फिर हैरत कैसी? या अली या, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बस मेरी बात मुकम्मल हो गई। और फिर वो जब हिस्सा देता है, और ये हिस्सा इस तरह तकसीम होता है, इतना तकसीम होता है, वो तो नबी हैं, वो तो इमाम है काशिफ शाह। बात इतनी आगे बढ़ गई, मलिक अली रजा साहब, इतनी आगे बढ़ गई, उसने ऐसा हिस्सा दिया। अब अपना मकाम व मर्तबा पहचानिए। मजलिस आज़ा में आने वाले अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने वाले अफराद आम अफराद नहीं, उसने अपनी समात में से आपको इतना हिस्सा अता कर दिया कि इजराइल आपकी रूह कब्ज करके चला जाए, आपको कब्र में उतार दिया जाए, तो समात इतनी मिल गई कि एक पढ़ा लिखा बंदा सराहने बैठ के कहता है सुन और समझ। आप जी ये सलामत रहे, मैं जो कहना चाहता था वो मैंने आप तक पहुंचा दिया। जब वो किसी को मुंतखब करता है तो फिर सिफात में से हिस्सा देता है, और किसी को मजहर सिफात किबरिया बना देता है। और उसी मालिक का एक फरमान पढ़ूं और एक फिक्रा मसाइब का, और आपसे रुखसत।
मेरे मौला ने फरमाया था कि बेहतरीन जगह है मस्जिद, बदतरीन जगह है बाजार। साहब मैं पढ़ गया हूं, अगर किसी को समझ आए। बेहतरीन जगह है मस्जिद, बदतरीन जगह है बाजार। दुनिया अब भी विलायत अमीर की अहमियत को न समझे। जहां से अली गुजरना पसंद नहीं करते थे, वहां अली की विलायत के लिए अली की बेटियां कई घंटे खड़ी रही। सैयदा आपको सलामत रखे। बस हिस्सा मिल गया मेरा, आवाजें बुलंद हो गई, पुरसा हो गया, काफी देर में पड़ गया। अभी ज़ुरियत शाह जी पढ़ रहे थे, बाजार ही पढ़ रहे थे। जिक्र मसाइब का मुश्किल तरीन बाब है बाजार, और इसे पढ़ते हुए यूं समझ लें कि पुले सिरात से गुजरना है आपको, कहीं कोई ऐसी लफ्ज अदा ना हो जाए कि तौहीन ना हो जाए। लेकिन चूंकि हुक्म है कि जिक्र मसाइब को छुपाना नहीं है, वरना हमारे पास तो ऐसे अल्फाज भी नहीं है जो अली की बेटियों की कनीजों की नालैन का जिक्र भी कर सके। लेकिन हुक्म है कि जिक्र मसाइब को छुपाना नहीं है। शाम का बाजार है, मेरे मौला सज्जाद हैं, गर्दन में तौक है, हाथों में हथकड़ी है, कमर में लंगर है, पैरों में बेड़ियां हैं, कि नाना के सहाबी से मुलाकात हो गई। तेरी जवानी सलामत रहे। साहल आ गए बाजार में, इससे ज्यादा मुख्तसर में क्या करता। सगाल इब्ने साद शहरूजी आ गए। जब बाजार में आए तो साहल खुद कहते हैं, मालिक सलामत रखे, पुरसा कबूल फरमाए वाला। साहल खुद रिवायत करते हैं कि जब मैं बाजार में पहुंचा तो मैंने पहला सर देखा, मेरा दिल चाहा मैं दीवार पे सर मारूं, मुझे मौत आ जाए, क्योंकि पहला सर ही ऐसा था कि नेजा बड़ा था, सर छोटा था। जज़ाकल्लाह मरहबा। साल कहते हैं सर को देखने के बाद मैं आगे बढ़ा, एक और सर था, जिस सर को मैंने देखा मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले। तनी किस हसीन जवान का सर था, जिसके चेहरे पे जुल्फें पड़ी थी और जुल्फों से नूर छिन छिन के बाहर आ रहा था। मैं रुक गया, हैरानी से देखने लगा। अचानक हवा का झोंका आया, चेहरे से जुल्फें हट गई, मेरी चीख निकल गई। मैंने चेहरा देखा तो मुझे ऐसे लगा जैसे मोहम्मद खुद बाजार आ गए। जज़ाकल्लाह मरहबा। साल कहते हैं सर को देख के मैं आगे बढ़ा, एक और सर था जो घोड़े की गर्दन में था। और मुख्तसर करूं, साल कहते हैं चलते चलते मैं उस सर के करीब आ गया जो नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ रहा था। साल कहते हैं उस सर के करीब मैं खड़ा हुआ, कुरान सुनने लगा। लहजा सुना सुना लगता था। मैं दिल में दुआएं मांगने लगा, अल्लाह करे ये वो ना हो। हाय लाहौर वालों, कौन समझा कौन नहीं समझा, अल्लाह करे ये वो ना हो। साल कहता है मैं दुआएं मांगता रहा कि अचानक जो मेरी नजर पलटी, मैंने पलट के देखा तो एक ज़ईफ को मैंने देखा जिसकी गर्दन में तौक है, हाथों में हथकड़ियां हैं, दाढ़ी सफेद हो चुकी है, आंखों से खून जारी है। कहते ये देख के ना मुझे हदीस पैगंबर याद आ गई कि जब सफर में जाया करो तो फिर रास्ते में अपनी हिफाजत के लिए कुछ दे दिया करो। साल कहता है ये सोच के मेरा हाथ जेब की तरफ गया। हाथ अभी जेब में नहीं पहुंचा था कि वो कैदी आवाज दे के कहता साल हाथ रोक, हम पे सदका हराम है। साल कहता मेरा हाथ जहां था ना वही रुक गया। मैंने कहा कैदी आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? कैदी कहने लगे तू भी मुझे जानता है, मैं भी तुझे जानता हूँ। साल कहने लगे मैं आपको नहीं जानता, अपना तारुफ करवा दें। तो कैदी कहने लगा तू नहीं जानता, मैं मिना और सफा का वारिस हूँ।
मैं जमजम का वारिस हूँ। साल कहने लगे, मैंने कहा ये लक़ब मेरे मौला के हैं, किसी और हवाले से तारुफ करवाएं। तो नहीं कौन सा बंदा जो अब भी हाय नहीं करेगा। कैदी कहने लगा, अच्छा साहल बता तेरे मौला का नाम क्या है। साल कहने लगे, ऐसा ना पूछना, बाजार का माहौल इस काबिल नहीं कि मैं यहाँ अपने मौला का नाम ले सकूं। सैयदा आपको सलामत रखे। कैदी आवाज लेके कहता, अच्छा मेरे करीब आ, मेरे कान में बता तेरे मौला का नाम क्या है। साल कहता, मैं करीब गया, मैंने कहा इसमें अली इब्न हुसैन, उनका नाम अली इब्न हुसैन है। आवाज देके कहते, साल मुझे पहचान, मैं ही तेरा मौला अली इब्न हुसैन हूं। साल कहता, मेरी चीखें निकल गई। मैंने कहा मौला मैं मुसाफिरत के आलम में हूं, बताएं मेरे लायक को खिदमत। मैं साहल को जानता है, हमने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, अगर कपड़े का कोई टुकड़ा मिल जाए तो ले आओ। साल कहता, मेरे पास और कुछ नहीं था, मैंने सर से अमामा उतारा। मौला फरमाने लगे, तू जानता नहीं मेरे हाथ हथकड़ियों में पाबंद है, मैं इस कपड़े को क्या करूंगा। मौला हुक्म फरमाया से तय दर तय लपेट, बस आखिरी लफ्ज कह रहा हूँ। साल कहता, जब मैंने लपेट लिया ना, जो बंदा मातम करना चाहेगा इस फिक्रे पे कर लेगा। साल कहता, जब मैंने तय दर तय लपेट लिया, मौला आवाज देके कहते, जरा मेरी पुष्ट पे आ जा। साल कहता, मैं पुष्ट पे गया। मौला हुक्म फरमाया, तौक उठा, ये कपड़ा जरा तौक के नीचे रख दे। मुद्दत गुजर गई, ये तौक मेरी गर्दन के नीचे उतर गए। साल कहता, मैंने तौक में हाथ रखा, करीब से एक 3 साल की शहजादी की आवाज आई, सहल आहिस्ता उठाना, तन्हा तौक नहीं, लंबे खार मेरे भाई की गर्दन। जून बरोज हफ्ता कदीमी सालाना शबेदारी बाबा सैयद नासिर अब्बास बुखारी साहब के ज़रिए एहतमाम इमाम बारगाह